चलिए देखते हैं कि कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कॉमन लॉ वो होती है जो कि मिडिवल इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई है और जनरली ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज में ऐसी लॉ आज भी यूज होती है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ रोमन लॉ से डेवलप होती है और एम्परर जस्टिनियन को इस लॉ का ओरिजिनेटर भी माना जाता है। जो सिविल लॉ है उसमें अगर देखें कौन कौन सी कंट्रीज पर ये एप्लीकेबल है या कौन सी कंट्रीज हैं जो इन लॉ को आज भी यूज करती हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इवन लैटिन अमेरिका, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर आज भी सिविल लॉ अप्लाई होती है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो कॉमन लॉ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं स्टेयर डेसिसिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोर्ट के जो पूर्व निर्णय होते हैं, पहले के जो जजमेंट्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनके बेसिस पर ही ये लॉ कॉमनली आने वाले केसेस को डिसाइड करती है। लेकिन अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ रिटन स्टैट्यूट्स यानी कि कोडिफाइड लॉ पर बेस्ड होती है। इसीलिए जो कॉमन लॉ है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखी जा सकती है। जैसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स देखते हैं तो वो भी कॉमन लॉ की ही एक इलस्ट्रेशन है या एग्जाम्पल है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, नेबरहुड प्रिंसिपल की बात करते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करते हैं, नर्वस शॉक की बात करते हैं। तो ये सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो पीछे के जो पहले के जो निर्णय हैं उनके बेसिस पर आगे के निर्णय को डिसाइड किया जा सकता है, यानी कि ये प्रॉपर्ली कोडिफाइड नहीं होती है। लेकिन जो सिविल लॉ होती है उन केसेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है, ये इनफैक्ट ज़्यादा रिजिड होती हैं इन कंपैरिजन टू कॉमन लॉ। और जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉमन लॉ है वो जिस मॉडल को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए एक एडवर्सेरियल मोड होता है, यानी कि जहां पर वकील अपने केस को प्रेजेंट करते हैं और जो जज होता है, कोर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ एक तरीके से रेफरी का काम करते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि रेफरीज जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो फाइनली सिर्फ निर्णय सुनाते हैं। तो उसी तरीके से एडवर्सेरियल सिस्टम जो है वो कॉमन लॉ में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में इंक्विजिटोरियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है या इंक्विजिटोरियल मॉडल। इंक्विजिटोरियल मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे खुद जज जो है वो पूरे केस की इंक्वायरी करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं, जहाँ पर जजेस का रोल ज़्यादा होता है। इवन इंडिया में भी अगर हम बात करें फैमिली कोर्ट्स की तो फैमिली कोर्ट्स के केसेस में इंक्विजिटोरियल सिस्टम ज़्यादा मायने रखता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कॉमन लॉ में एंड सिविल लॉ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।